दिए और जैसे इसको सप्लाई मिलती है यहाँ पे, ये कंट्रोल कार्ड गोदरेज मिनी फ्रेश 44 का, और ऐसे ही ड्राइवर कार्ड कोड की मशीन में लगता है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो मशीन्स होती हैं हमारी, जैसे हम उसको ऑन करते हैं तो कोई भी मोटर डायरेक्ट चलने लग जाती है, ठीक है, चाहे वो बीपर मोटर हो या गियर मोटर हो या कोई भी सोनल वाल हो। तो उस केस में क्या दोस्तों, इसमें ना आपका ये ख़राब होता है, तो उसको हम चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों ये TIP122 अब जो इमेज देख रहे हैं ये डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो उसको ना आज हम चेक करना बताएंगे कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर ख़राब है तो उसको निकाल कर उसको चेंज कर देंगे, वो सही हो जाएगा। लेकिन आपको पता भी होना चाहिए ना कि वो किस तरह से इसको हम चेक कर सकते हैं। तो चलिए मल्टीमीटर में आपको दिखाता हूँ कैसे चेक करना है आपने। देखिए ये है, देखिए ये देख रहे हैं आप, TO पैकेज में आता है TIP122, ठीक है। तो इसमें जो देखिए कन्फिगरेशन किस तरह होता है, जो फर्स्ट वाला हमारा बेस, इसके बाद हमारा ये होता है कलेक्टर और ये एमीटर होता है, ठीक है। 3 लेग्स वाले हैं, तो बेस, कलेक्टर, एमीटर है। तो इसको चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डायोड मोड में। चलिए डायोड मोड में इसको कर लेते हैं। देखिए इसको चेक कर लेते हैं, इसको फिर सेट कर लिया है। अब देखिए डायोड मोड में आ गया। अब देखिए इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपकी जो रेड प्रोब है वो अपने बेस पे लगाना है, ठीक है। और दूसरी आपने देखा दोस्तों कलेक्टर आपने लगाना है एमीटर में। चलिए एमीटर से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए ये लगभग आपको ना 1 के करीब ये वोल्ट दिखाएगा, ठीक है। लगभग 1.1 1.3 के बीच में ये वोल्टेज दिखाएगा। तो इसका मतलब है ये हमारा पॉइंट ठीक है, ठीक है। इसी तरह हम देखिए दोस्तों अब बेस को और कलेक्टर को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी इतनी वोल्ट दिखाएगा, ठीक है। अगर इसको रिवर्स करते हैं हम, ये देखिए इसको रिवर्स करते हैं तो कोई वोल्टेज दिखाएगा। इसी तरह कलेक्टर और एमीटर के बीच में हम चेक करते हैं। तो देखिए कलेक्टर के ये हम उसको यहाँ पे हम रेड रखते हैं और यहाँ चेक करते हैं, कोई रीडिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना हम जब उसकी पोलरिटी चेंज करेंगे तो यहाँ पे रीडिंग शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि ये आपका जो ट्रांजिस्टर है, डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो चलिए इसको ना प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ मैं। तो देखिए मशीन्स के अंदर ना आप देख रहे हैं इस तरह के बेस में उसका लगाया जाता है, ठीक है। ये हीट सिंक नहीं है, बेस है, ताकि ना ये जैसे कि इसको हम रखते हैं ना तो ये ख़राब इसकी लेग्स वगैरह टूट जाए, तो इसलिए ये बेस पे लगाया जाता है, इस तरह के बेस में। तो दोस्तों ना इसको चेक करने का ना एक मैं आपको ना प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो उसके लिए चाहिए मुझे एक ट्रांजिस्टर, देखिए ऑलरेडी बना रखा है मैंने, ये देखिए, ठीक है। और इसमें देखिए दोस्तों मैंने लगा रखी है 1K की रजिस्टर। किस में लगा रखी है हमने, बेस के अंदर 1K की रजिस्टर। और इसको ना कुछ हमने सप्लाई देनी है। तो जो ये रजिस्टर हमने लगाया है इसको हम देंगे 5 वोल्ट, ठीक है। और देखिए और उसके लिए हमें एक और मोटर चाहिए। तो जैसे दोस्तों ये मोटर है मेरे पास, विपर मोटर है, ठीक है। ये गोदरेज की विपर मोटर है। तो इसके अंदर दोस्तों क्या करना है आपने, इसमें जो एक पॉइंट है इसका जो पॉजिटिव एंड है मोटर का, वो आपने देना 24 वोल्ट, ठीक है। तो 2 तरह के हम पर अलग अलग वोल्टेज होगी, एक 5 वोल्ट और 24 वोल्ट। ये दोनों ही वोल्टेज हमें जो SMPS है गोदरेज का उससे हमें मिल जाती है। तो आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद देखिए कनेक्शन किस तरह करना है, मैं आपको ना सर्किट में इसको बना कर दिखाता हूँ कि कैसे आप उसको बनाना है आपने। चलिए देखिए इसके लिए देखिए यहाँ पे हमारा ये ट्रांजिस्टर है, देखिए ट्रांजिस्टर है TIP122, ठीक है। तो इसमें दोस्तों ये बेस होता है, ठीक है, ये कलेक्टर होता है और ये एमीटर होता है, ठीक है।
तो इस केस में हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। और बेस को दोस्तों हम क्या करेंगे, एक 1K का 1K का रजिस्टर लगाकर इसको 5 वोल्ट देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, उस पर हमें चाहिए एक मोटर। तो ये विपर मोटर हमारी, देखिए ये विपर मोटर। ठीक है, ये विपर मोटर है, इसके 2 कनेक्शंस हैं, एक ये और ये के। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट एक 24 वोल्ट दे देंगे, एक एंड सिर्फ पॉजिटिव 24 एंड दे देंगे। और उसके बाद दोस्तों जो इसको नेगेटिव मिलेगा ना, तो नेगेटिव कहाँ से मिलेगा, जब इसकी बेस बाइसिंग को 5 वोल्ट देंगे ना, तो यहाँ से नेगेटिव आपको यहाँ मिलेगा। तो देखिए यहाँ से ये क्या आएगा, ठीक है, ये यहाँ से और इस एंड को ये ऐसे जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे ये जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का सर्किट है। तो एक बार हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ वोल्टेज चाहिए, तो इसमें एक वोल्टेज लगा लेते हैं, अलग अलग तरह की वोल्टेज लगा लेते हैं इसके अंदर, और चेक करते हैं ना ये कैसे काम करेगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ देनी 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट देने के लिए दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी मैंने कनेक्शन किए हुए हैं। तो देखिए ये 5 वोल्ट की सप्लाई है, ये हमने यहाँ देनी है। फिलहाल इसको अभी नहीं देंगे, इसको सिर्फ इसको ट्रिगर करना है हमने, तो जब देंगे इसको। ठीक है, तो अभी देखिए दोस्तों, मोटर को हमने देनी है 24 वोल्ट। ये मोटर है, इसको हमने 24 वोल्ट देनी है। ठीक है, तो उसको 24 वोल्ट दे लेते हैं। 24 वोल्ट देखिए दोस्तों, देखिए 24 वोल्ट है, यहाँ से आ रही है, एक एंड देना सर हमने। ठीक है, इसको हमने 24 वोल्ट यहाँ से दे दिया। देखिए यहाँ से इसको 24 वोल्ट दे दिया। ठीक है, अभी मैं कोई टेपिंग वगैरह नहीं कर रहा, सिर्फ समझाने के लिए आपको। ये डायरेक्ट एक हमने इसको 24 वोल्ट दे दिया मोटर को। और दोस्तों उसके बाद देखिए इसका नेगेटिव है, ये नेगेटिव हम देंगे, कहाँ से देंगे, चलिए अब इसके बाद देखिए इसमें आए थे, देखिए यहाँ आपने नेगेटिव देना है। तो दोस्तों नेगेटिव हमें क्या करना है कि जो पॉजिटिव 5 वोल्ट नेगेटिव और 24 वोल्ट दोनों को मिलाकर ना यहाँ देना है। ठीक है, तो देखिए ये 5 वोल्ट का नेगेटिव है। ठीक है, और ये 24 वोल्ट का नेगेटिव है, ये इसको हम यहाँ दे देंगे। ठीक है, और ये दोस्तों हमारा निकल गया है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं इसमें दोबारा। देखिए इसमें कनेक्ट कर लिया इसको। ठीक है, अब नेगेटिव हमने दोनों को इसको दे दिया है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा इधर है, तो इसमें ना नेगेटिव इसमें जोड़ लेते हैं। अब एमीटर के अंदर जो दोनों का हमारा कॉमन किया ना, 5 वोल्ट और 24 वोल्ट का नेगेटिव, इसको दोस्तों यहाँ दे देते हैं हम। ठीक है, ये देखिए यहाँ दे दिया, ये नेगेटिव दे दिया। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ से हमारा आउट होगा ना करंट, ये जो नेगेटिव होगा उसको हमने दे दिया इस मोटर के दूसरे एंड को। चलिए ये मैं सिर्फ से बता रहा हूँ, देखिए ये क्या ना किस तरह से काम करता है आपका पूरा ये ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब देखिए अपने यहाँ पे इसको ट्रिगर करना है, बेस को ट्रिगर करना है। तो ट्रिगर करने के लिए जो 24 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट ट्रिगर करना हमने यहाँ पे। और फिर यहाँ देखते हैं मोटर हमारी काम करती कि नहीं करती, जैसे ट्रिगर करेंगे। चलो चलिए देखते हैं एक बार। देखिए इसको ट्रिगर कर रहा हूँ मैं, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, जैसे ही हटा देता हूँ इसको ट्रिगर नहीं मिलता, बेस को बंद हो जाती है। और जैसे इसको सप्लाई मिलती है यहाँ पे, ये काम करता है। तो इस तरह से दोस्तों ना ये जो NPN ट्रांजिस्टर है, डायलिंग ट्रांजिस्टर, इस तरह से ये काम करता है। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।